हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को लाभ हानि जो पढ़ा रहे हैं उसमें एक ही बाटा आता है, तो बाटा को हमने लाभ हानि में ही लेकिन एक अलग सीरीज में रख दिया हूं। तो सबसे पहले यह समझाएंगे और समझेंगे कि बाटा होता क्या है। तो ऐसे साधारण बोलचाल की अर्थ में क्या कहेंगे, बाटा का मतलब घाटा। बाटा हमेशा किसी वस्तु के अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दी जाती है। कहेगा कि अंकित मूल्य या सूची मूल्य क्या होता है, तो वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु का विक्रय करने के लिए लिखा गया होता है, किसी वस्तु का लिखा हुआ मूल्य क्या होगा, उसका सूची मूल्य या अंकित मूल्य होगा। तो बाटा की जो है काउंटिंग हम लोग अंकित मूल्य पर करते हैं। तो बाटा होता क्या है, तो किसी भी वस्तु पर के अंकित मूल्य पर, किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर लिखिए, किसी भी या किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता द्वारा दिया गया, क्या देता है विक्रेता, छूट, दिया गया छूट किसी वस्तु को या वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता द्वारा दिया गया छूट बाटा कहलाता है। बाटा कहलाता है। तो जैसे पुस्तक या एक पुस्तक का अंकित मूल्य 150 रुपया है, इस पर 10% बाटा दिया जाता है। तो बट्टे की राशि क्या होगी, देखिए यहाँ पर पुस्तक का अंकित मूल्य यानी लिखा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी लिखा जाता है और बोला जाता है कितना है, 150 रुपया है, और इस पर 10% बाटा दिया गया है। तो बट्टे की राशि पूछ रहा है, बट्टे की राशि बराबर अंकित मूल्य का जितना मिल रहा है 10%, तो 10% हो जाएगा। तो 150 गुना का मतलब गुना 10, और प्रतिशत करने के लिए प्रतिशत पर आते समय आप लोगों को मैं बताए थे कि सारा चीज जो है प्रतिशत में आगे चल करके प्रयोग होगा, प्रतिशत का ही। तो देखिए यहाँ पर भी आपका प्रतिशत का चीज आ गया, इसको घटा दीजिएगा तो आपको 15 रुपया हो गया बट्टा। तो बट्टा की राशि 15 रुपया हो गया। तो बट्टा काट कर पुस्तक का मूल्य देय राशि कहलाता है, यानी देय राशि जो पुस्तक के लिए आप मूल्य दुकानदार को देंगे वही देय राशि कहलाएगी। तो देय राशि बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य 150 माइनस 15, यानी 135 रुपए में आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी पुस्तक जिसका अंकित मूल्य 150 रुपया है, और उस पर आपको बाटा 10% दिया जा रहा है। तो ये तो आपको प्रतिशत में बाटा है,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंकित मूल्य और देय राशि दोनों दिया गया है और आपको बाटा निकालने के लिए बोला जाता है। तो जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 200 रुपया है। रमेश उसे 180 रुपया में खरीदा। बताए बटे की दर क्या है। यानी 20 रुपया उसको छूट मिला ना, तो पहले लिख देंगे बटे की राशि क्या है। हॉल में बटे की राशि आपको निकालनी होगी। तो 200 रुपया ये हो गया और इसमें से 180 घटा देंगे तो कितना आपको बाटा मिला, 20 रुपया। अब बाटे की दर निकालनी है, किस दर से बाटा दिया जाता है। तो बाटे की दर मतलब का 100 में किस हिसाब से मिला। तो बटे की दर बराबर होता है बट्टा गुने 100 और बाटा अंकित आपका अंकित मूल्य। बाटा गुने 100 और बाटा में हो गया अंकित मूल्य। ध्यान दीजिएगा इसे सूची मूल्य भी बोला जाता है। तो आपका हो गया बाटा 20 गुने 100 और बाटा अंकित मूल्य 200। इसको कटा दीजिएगा तो आपका 10 आएगा। तो 10% आपका बाटा मिला, यानी 10% बाटा की दर हुई। तो अंकित मूल्य 200 और 10% बाटा मिला तो 180 रुपये में वस्तु खरीदी जाएगी, यानी देय राशि 180 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कई तरह से क्वेश्चन पलट करके दे देगा, आपको समझ करके उसे बनाना है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। अब आपका एक आता है क्रमिक बाटा, कि क्रमिक बाटा क्या होता है। तो क्रमिक जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि क्रम के अनुसार आपको बाटा दिया जाएगा। किस तरह से बाटा मिलेगा, क्रम के अनुसार। तो जो बाटा क्रम के अनुसार दिया जाएगा वही आपका क्रमिक बाटा कहलाएगा। तो क्रम के अनुसार का अर्थ हुआ कि कभी कभार दुकानदार क्या करता है कि अपने माल को बेचने के लिए एक आकर्षक बाटे की घोषणा करता है और यह बाटा आपका 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अंकित मूल्य पर आपको बाटा मिल रहा है। जैसे जींस खरीदने जाते हैं तो आप लोगों को क्या करता है कि उस पर मूल्य लिखा रहता है और कहता है कि 10% या 20% बाटा काट कर हम आपको दे रहे हैं। तो यही हुआ कि मान लीजिए कि पहले आपको 20% बाटा काट कर किसी वस्तु को बेच रहा है और वह वस्तु यदि अभी फिलहाल जैसे मौसम चेंज हो गया, जाड़े के सीजन की थी, अब गर्मी का सीजन आ गया, तो क्या करेगा कि जाड़े के समय यदि कोट वगैरह होता है तो उस पर 10% या 20% का आपको बाटा दे रहा है। और अब जब गर्मी का मौसम आ गया तो कहेगा आप चाहते हैं कि हम कोट को खरीदे, तो कहेगा उस पर जाएंगे तो कहेगा कि भाई अभी कोट लीजिएगा। तो हाँ, तो वो कहेगा कि ठीक है। तो पहले तो हम 20% बाटा आपको दे रहे थे, अब चलिए 10% अतिरिक्त बाटा भी दे देते हैं। वो जानते हैं ऐसा क्यों करेगा। यदि ऐसा करेगा तो जो उसका कोट का दाम फंसा हुआ है एक वर्ष के लिए, तो उसका वो क्या करेगा कि 10% कमों में बेच करके और उससे अपना जो भी है
गर्मी के मौसम वाला या फिर जाड़े के मौसम वाला को छोड़ करके ये जो है गर्मी के मौसम का या फिर ये बरसात के मौसम का कोई ना कोई सामान खरीद कर ला देगा। तो इस तरह से उसको फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, रुपया उसका वहीं लगा और फ़ायदा ज़्यादा हो गया। इसी तरह से गर्मी का मौसम बदल जाने के बाद भी होता है कि वो गर्मी के मौसम में जो भी पंखा कूलर या जो भी सामान है उसका जो है जब जाड़े में बेचना होता है तो अतिरिक्त बाटा दे देता है। तो अतिरिक्त बाटा को ही क्रमिक बाटा बोला जाता है। और यह जो होता है किसी वस्तु के मूल्य पर जो बाटा दी जाती है उसके अतिरिक्त यानी पहले बाटा के अतिरिक्त दी जाती है तो उसको हम लोग अतिरिक्त बाटा या क्रमिक बाटा बोलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य या सूची मूल्य अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर एक से अधिक दिया जाने वाला बाटा क्रमिक बाटा कहलाता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर एक से अधिक दिया जाने वाला बाटा क्रमिक बाटा कहलाता है। एक से अधिक यदि बाटा दिया जाएगा तो वो क्रमिक बाटा कहलाएगा और एक यदि बाटा होगा तो वह केवल उसे सिंपल बाटा हम लोग कहेंगे। क्रमिक बाटा देय राशि पर निकाला जाता है। क्रमिक बाटा देय राशि पर निकाला जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपया है। इस पर 10% तथा 5% का बाटा दिया जा रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपया है। इस पर 10% तथा 5% का क्रमिक बाटा दिया जा रहा है या बाटा दिया जा रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, अंकित मूल्य 120 रुपया, 10% बाटा बराबर 120 गुने 10 बाटा 100 यानी 12 रुपया। अब देय राशि 120 माइनस 12 108 रुपया। अब क्या होगा, कितना दूसरा, तो आप लोगों का ये यहाँ पर हम पढ़ा रहे थे देय राशि, तब तक बिजली चली गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देय राशि आपका हुआ 108 रुपया। तो क्रमिक बटे के बाद क्या हुआ कि जब 120 रुपया आपका अंकित मूल्य है तो उसके लिए 108 रुपया आपको देना पड़ेगा।
तो इस तरह से अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि क्रमिक बाटा जो है इसमें आगे एक समतुल्य बाटा होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात समतुल्य बाटा आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए 108 रुपये का भी मैंने दूसरा का बाटा आपका 5% था, तो दूसरा बाटा जो है 108 का 5% निकलेगा। दूसरा बाटा आपका कितना का निकलेगा तो नहीं, दूसरा बाटा ठीक बात 108 है का 5% आपका कह रहा है, तो 108 का 5% कह रहा है, तो 108 गुने 5/100। अब इसको 5 एकम 5 है या 20 5 है 100 है, फिर ये 10 हो जाएगा, ये 5 4 यानी 5.40 रुपया। तो पुनः आपका देय राशि निकलेगा, पुनः फिर देय राशि, तो देय राशि आपका कितना हो जाएगा 108 माइनस 5.40 रुपया, 5.40 रुपया। तो इसमें से घटाएंगे तो 0 अच्छा ये 7 102 रुपया 60 पैसा यह जो है बाटा हो गया। तो अंतिम देय राशि जो है वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगी, तो यही हो जाएगा विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य 102 रुपया 60 पैसा आपका हो गया। बिजली कटी तो लंबी समय तक कटी ही रह गई, तो इसको फिर देख लिया जाएगा। इसमें हो गया। चलिए अब आपको समतुल्य बाटा बताने जा रहे हैं, समतुल्य बाटा कैसे निकलता है। समतुल्य बाटा होता क्या है, 2 या 3 या 4 क्रमिक बाटों के बराबर एक बाटा समतुल्य बाटा कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक क्रमिक बाटा के बराबर एक बाटा समतुल्य बाटा कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक बाटा के 2 या 2 से अधिक क्रमिक बाटा, लिखिए क्रमिक बाटा के बराबर एक बाटा समतुल्य बाटा कहलाता है। समतुल्य बाटा कहलाता है। जैसे 10% और 5% क्रमिक बट्टे का एक समतुल्य बाटा ज्ञात करें। इसके लिए आपको क्या करना होता है, क्योंकि अभी पढ़े कि जो क्रमिक बाटा होता है देय राशि पर निकाला जाता है, तो यहाँ पूरी राशि को 1 मान लेंगे और इसके बाद 1 माइनस 10/100 है, फिर गुना 1 माइनस दूसरा बाटा 100 है, और इसके बाद में गुना 100 है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के यदि 3 या 4 बाटे हो तो ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे, इसको ऐसे ही बढ़ा लेंगे और लास्ट में इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, 1 अब माइनस, देखिए इसमें से 1 कटा दिए तो हो गया हमारा इतना, और इसको 5 है, 5 एकम 5 है 20 5 100। अब चलिए इसको हम 1 तो हो गया, इसको अब देखते हैं 1 बाटा ये 10 हो गया, तो 10 एकम 10 में से 1 गया 9/10,
गुना ये 20 हो गया, तो 20 में से 1 गया 19 बाटा फिर ये 20 और सबके गुना में 100। यही आपका क्रमिक बाटा हो जाएगा। अब 1 अब माइनस, अब इसमें देखिएगा तो हो जाएगा कितना, पहले हर का कर देते हैं, तो हर का जब करेंगे तो ये 200 हो गया, तो ये 200 यहाँ हो गया। अब घटाओ 19 का 9 बार गुना कर दीजिए, 19 9 71 से 171 आपका हो गया गुना 100। तो क्रमिक बाटा में आपका आ गया 171 घटाएंगे तो ये आपका 9 हो गया और ये 9 खुदे बच गए, तो इसमें से हो गया 29 और बाटा में हो गया आपका 200 गुने 100। तो इसको कटा देंगे तो हो गया आपका 2 1 कम 2 4 दूनी 8 14.50% समतुल्य बाटा गया। एक चीज और कि 2 से अधिक बाटा ज्ञात करना हो और उसका समतुल्य बाटा ज्ञात करना हो तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और यदि 2 ही हो तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। 2 के लिए आपका एक विशेष फार्मूला हो जाएगा यदि 2 का क्रमिक बाटा पूछे तो। जैसे ये 10 का पूछ रहा है तो 10 प्लस 5 अब माइनस 10 गुने 5 अब बाटा 100। ये आपका एगो जनरली जो है आ जाएगा इस शॉर्ट में 2 के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा मात्र 2 के लिए रूल होता है। ये 15 हो जाएगा, यहाँ से घटाइएगा तो ये आपका हो गया एगो 0 कट गया 0.5, तो आपका हो गया 14.5%। तो ये केवल 2 के लिए इतना आसानी से बन जाएगा। और एक चीज और ख्याल रखिएगा कि समतुल्य बाटा क्रमिक बाटा के जोगफल से कम आता है। देखिए आपका बार बार कम आ रहा है। अब आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले क्लास में अगले वीडियो में हम आप लोगों से इसके क्वेश्चन को लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग